आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एक नया वर्ड सीखने से जिसे हम कहते हैं फास्ट। फास्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है किसी भी स्ट्रोक पेशेंट की जान बचाने के लिए। एस स्टैंड्स फॉर फेस ड्रॉप, ए स्टैंड्स फॉर आर्म वीकनेस, एस स्टैंड्स फॉर स्पीच डिफिकल्टी, टी स्टैंड्स फॉर टाइम टू कॉल अ डॉक्टर। वो किसी भी इंसान में अगर ये चार चीजें दिखती हैं तो हैव टू एक्ट फास्ट। किसी भी स्ट्रोक पेशेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचना और सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिलना। इससे उनकी लाइफ बच सकती है या उनको लाइफ टाइम डिसेबिलिटी से बचाया जा सकता है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वॉक विद वी। सो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हॉस्पिटल में थी एंड मेरे को डिस्चार्ज मिल गया था, बट हॉस्पिटल का स्टे मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस था। सो मैंने डिसाइड किया था मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स मुझे नियरेस्ट हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इतना सुविधा नहीं थी, तो उसके बाद मुझे कैलाश हॉस्पिटल रेफर करा गया और वहाँ पे मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे थे हॉस्पिटल के बाहर। मेरी बहन भी थी और उसको सबसे पहले मैंने यही बोला कि दीदी अपनी शादी कैंसिल मत करना। एंड उसके बाद मुझे ज़्यादा ध्यान में नहीं है। फिर मुझे वो लोग फर्दर टेस्ट के लिए लेके गए, मेरा MRI हुआ, CT स्कैन हुआ एंड उन्होंने मुझे ICU में एडमिट किया। वहाँ पे मैं अपने डॉक्टर से मिली, डॉक्टर श्रीकांत। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर मैं यहाँ पे बैठ के आपसे बात कर रही हूँ तो इसका एक क्रेडिट डॉक्टर श्रीकांत को भी जाता है, बिकॉज उन्होंने बहुत ही अच्छे से मेरा केस हैंडल किया था। मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो रही थी वहाँ पे और उन्होंने बहुत ही हंगामा करा था, तो आई थिंक डॉक्टर ने मेरी मम्मी को हॉस्पिटल से बैन भी कर दिया था कि इनको आप मत लेके आना। वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे और मैं ICU में थी और मुझसे मेरे पापा मिलने आए थे। मैंने उनसे बोला भी था कि पापा शायद मेरे को स्पाइन में प्रॉब्लम है, शायद उस वजह से मुझे पैरालिसिस हो गया, आप डॉक्टर से बात करो। उन्होंने बोला हाँ हाँ मैं बात करूँगा, तुम टेंशन मत लो। डॉक्टर श्रीकांत मेरे से ICU में मिलते हैं और उन्होंने चेक करा, मेरे पैर के फिंगर्स को टच कर करके पूछा ये कौन सा फिंगर है, ये कौन सा फिंगर है, ये कौन सा फिंगर है। एंड आई 100% करेक्ट कि मुझे पता था कि वो कौन से फिंगर को टच करके पूछ रहे हैं कि ये कौन सा फिंगर है। मेरे बॉडी में एक सेंसेशन कंप्लीट थी, मुझे पता था कि कौन सा फिंगर टच हो रहा है, कौन सा फिंगर नहीं हो रहा है। एक बार उन्होंने कुछ भी टच नहीं करा था फिंगर एंड फिर पूछा था कौन सा फिंगर है, तो मैंने कहा कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है एंड इवन आई वाज स्केर्ड कि मुझे क्यों नहीं फील हो रहा है। देन ही सेड कि बिल्कुल डरो मत, यू आर फाइन, आप 10-15 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगे, अभी आपको यहीं पे रहना है। सो मुझे बस इतना ही पता था कि समथिंग इज़ रॉन्ग, बट 2-3 दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी एंड आई विल गेट बेटर। ICU एक बहुत ही स्केरी एक्सपीरियंस होता है फॉर एनीवन, क्योंकि वहाँ पे हर टाइप के पेशेंट मिलते हैं। कुछ काफ़ी क्रिटिकल भी होते हैं और कुछ वेंटिलेटर पे भी होते हैं, तो यू नेवर नो कि आपके आस पड़ोस में कौन है और क्या हो रहा है। बट उस टाइम पे कोविड पीक पे था, तो मुझे यही डर लग रहा था कि मुझे कोविड पेशेंट के साथ ना रखा और मुझे कोविड ना हो जाए। आई वॉन्ट टू मैंशन दैट वहाँ पे जो भी स्टाफ थे दे ऑल वर वेरी काइंड। ऑलमोस्ट मेरे एज के थे, कुछ मेरे से बड़े थे और शायद कुछ मेरे से छोटे भी थे। सारे आके मुझसे मिलते थे, मुझसे बात करते थे एंड मैं बहुत डरी हुई थी, तो मैं एक टैपिंग थेरेपी फॉलो करी थी। मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, बट मैंने सीखा था कि डॉग्स को अगर एनजाइटी होती है फॉर दैट यू कैन ट्राई दिस एक्टिविटी एंड उसके बाद वो डॉग काम फील करता है। तो आई वॉज ट्राइंग टू डू दैट ऑन मी। इट्स समथिंग लाइक ऐसे ऐसे टैप करना होता है समवेयर समवेयर समवेयर, तो मैं यही कर रही थी। तो फिर मेरे से एक वहाँ पे ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे, वो आके पूछ रहे आप क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा मैं थेरेपी कर रही हूँ, तो ही वाज लाफिंग अबाउट इट। और वहाँ पे पेरेंट्स को तो नहीं आने देते, लाइक मॉर्निंग और इवनिंग में सिर्फ 2 ही टाइम आ सकते मिलने के लिए, 1-1 घंटे का टाइम होता है। तो उसमें मेरे से आई थिंक 10-10 मिनट्स आके सब मिल के जाते थे, मेरे सिबलिंग्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे कज़न और मेरे चाचा चाची, सब लोग आके मुझसे मिलते थे। सो मोस्टली मैं डॉक्टर्स के साथ ही होती थी एंड वही मेरे को मोटिवेट करते थे कि नथिंग इज़ रॉन्ग, यू विल गेट बेटर। और कोई मुझे ये नहीं बताता था कि मुझे स्ट्रोक है एंड आई माइट बी डिसेबल फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। वो सारे सिर्फ ये बोलते थे कि आप ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो, 2-3 दिन की बात है, आप ठीक हो जाओगे। तो मैं वही सोच रही थी कि मैं ठीक हो जाऊँगी। आई फॉरगॉट टू मैंशन द फैक्ट दैट जब द मोमेंट मुझे स्ट्रोक आया, मैं मन में महामृत्युंजय जाप पढ़ रही थी। और जब मुझे हॉस्पिटल लेके गए और जब मैं दूसरे हॉस्पिटल गई या जब भी मेरे टेस्ट हो रहे थे, तो मेरे माइंड में सिर्फ वो मंत्र चल रहा था। ICU में ही मेरा फिजियोथेरेपी भी स्टार्ट कर दिया गया था। वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स आते थे, जो भी बेसिक एक्सरसाइज होता था वो वहीं पे कराते थे, जो कि बेसिक मूवमेंट्स थे, मेरे लेग को मूव करना, मेरे हैंड को मूव करना, बस दैट इज़ ऑल। जब भी मुझे मेरे डॉक्टर मिलने आते थे, मैं उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करती थी आप मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है।
बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ही अकेला फ़ील होता था। वहाँ पे अपने किसी को भी आना अलाउड नहीं था। इंस्टेड ऑफ जस्ट लाइक द मॉर्निंग और जो इवनिंग का मिलने वाला टाइम होता है उसके अलावा नो वन वाज अलाउड। उस टाइम पे मेरे पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, और ये मैं बताना चाहती हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू डोंट हैव, प्लीज़ गेट वन, अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कब किसके लाइफ में क्या हो जाए और आपको क्या सिचुएशन फेस करना पड़े। और हेल्थ का जो कॉस्ट है इंडिया में, इट्स ह्यूज। फिर मेरे को एचडीयू में शिफ्ट करा गया। मैं इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि मैंने उनको बोला था कि मैं यहाँ पे अकेले नहीं रह सकती। तो उन्होंने नर्सेज के बगल में एक रूम था, वहाँ पे मुझे दिया। वहाँ पे बहुत बड़ा सा शीशा लगा हुआ था जहाँ से मुझे नेक्स्ट में नर्स दिखते थे, जो भी स्टाफ बैठे वो दिखते रहते थे। उनको देख के आई वॉज लाइक ओके, मैं मरूंगी नहीं, कोई है यहाँ पे जो मेरा ध्यान रखेगा। वेरी स्केर्ड कि मुझे दोबारा कुछ ऐसा ना हो जाए या मैं मर ना जाऊँ। उस दिन मुझे एचडीयू में रखा गया एंड फिर मुझे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया, जहाँ पे मैं अपनी फैमिली के साथ थी। एंड वहाँ पे मुझे लगता है मेरे से 500 से ज़्यादा लोग मिलने आए थे, और मैं सारे टाइम बिज़ी रहती थी एक ना एक इंसान से मिलने में। एंड आई यूज़ टू फील फाइन बिकॉज कोई ना कोई आता रहता था मुझसे मिलने के लिए। मेरे डेली टेस्ट होते थे, वाइटल्स चेक होते थे, और हर 2 से 3 दिन में मेरा एमआरआई होता था, सीटी स्कैन होता था, सो दैट वो चेक करते रहे कि मुझे दोबारा स्ट्रोक तो नहीं आ रहा या ब्लीडिंग और बढ़ तो नहीं की है। जो ब्रेन में ब्लीडिंग है वो भी काफ़ी पेनफुल होता था बिकॉज मैं उस टाइम पे बैठ नहीं सकती थी। तो मुझे बेसिकली 3-4 बंदे उठाते थे एंड फिर इस बेड से उस बेड पे रख देते थे, उस बेड से वापस अपने बेड पे रखते थे एंड फिर वापस लेके आते थे। इनिशियली जब मेरे ब्रेन में ब्लीडिंग थी, डॉक्टर ने बोला कि वो मेरे एज देखते हुए वो मेरा ब्रेन का सर्जरी नहीं करेंगे। ही विल ट्राई हिज बेस्ट कि मैं मेडिकेशन से ही ठीक हो जाऊँ एंड ही विल नॉट डू एनी ओपन ब्रेन सर्जरी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक अच्छा डॉक्टर मिलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी क्रिटिकल स्टेज में होते हैं तो चाहते तो वो शायद मेरा ओपन ब्रेन सर्जरी करते हैं, एंड उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं आई डोंट नो, बट उन्होंने उस चीज़ से मुझे बचाया। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। ऑल्सो ये था कि मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि मैं अकेले रहना नहीं चाहती थी। मेरी बहन की शादी थी नेक्स्ट मंथ 16 को, और शायद महीना भर से भी कम रह गया था। मैं उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी उस टाइम पे, एंड मैं उसको ही प्रेफर करती थी कि वो मेरे साथ रहे बिकॉज शी यूज्ड टू लुक आफ्टर मी। मतलब बहुत अच्छे से उसने मेरी देखभाल करी है। मेरे सर दबाते रहती थी, मेरे को बहुत हेडेक था उस टाइम पे। शी यूज्ड टू स्टे अवेक ऑल नाइट, क्योंकि मुझे स्पेशली रात को नींद नहीं आती थी, तो वो मेरा सर दबाते रहती थी। मैं उसको जाने नहीं देती थी। आई थिंक इसी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो गए थे शादी से पहले, ऑल थैंक्स टू मी। दिस वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं इनसे हम सबसे पहले हॉस्पिटल में ही मिले। वॉज एन अरेंज मैरिज। जैसे उनको पता चला कि मुझे स्ट्रोक आया है, देन ही केम टू इंडिया, और उसके बाद मेरा पूरा ख़ानदान उनसे कैंटीन में, हॉस्पिटल के कैंटीन में मिलता है। और मेरी बहन भी उनसे सबसे पहले हॉस्पिटल में ही मिली है। इनफैक्ट मैं भी उनसे सबसे पहले हॉस्पिटल में ही मिली हूँ। इसे तो अलग है, बट मेन आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द सिम्टम्स आई हैड आफ्टर स्ट्रोक। स्ट्रोक होते ही मेरा बॉडी कंट्रोल चला गया था। लेफ्ट साइड वाला बॉडी मेरा बहुत ही हैवी वेट हो गया था, मैं उसको हिला तक नहीं पा रही थी। इट वॉज लाइक डेड वेट। मुझे नहीं पता था कि हाथ कहाँ पे पड़ा हुआ है या पैर कहाँ पे पड़ा हुआ है, बस ये पता था कि हाँ हाथ है और पैर है। सेकेंड वन इज लॉस्ट ऑफ ब्लैडर कंट्रोल। आफ्टर स्ट्रोक जो भी हमारा ब्लैडर कंट्रोल होता है वो चला जाता है इनिशियली, एटलीस्ट इनिशियली इट गोज। आपको नहीं पता चलता कि व्हेन यू आर पीइंग तो आपको कैथेटर लगाया जाता है। आपको स्टूल का भी नहीं पता लगता, तो आपको डायपर्स पहनना पड़ता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जब तक आपका कंट्रोल वापस नहीं आ जाता है। सो इन फैक्ट फॉर दैट यू हैव टू ऑल्सो टेक फिजियोथेरेपी। आपको सब कुछ दोबारा सीखना पड़ता है। फॉर मीन वाइल जब तक आप हॉस्पिटल में रहते हैं एंड जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आप घर जाते हो, इनिशियली फॉर फ्यू डेज यू हैव टू वेयर डायपर्स, यू हैव टू वेयर दैट कैथेटर, पी बैग यू हैव टू टेक विथ यू। सेकेंडली ये भी होता है कि आपको वॉमिटिंग भी आती है स्ट्रोक होते ही आपका, क्योंकि जैसे आप अगर ड्रिंक करते हो और सर घूमता है, वैसे ही स्ट्रोक के बाद होता है। आपका सर घूमता है, आपको चक्कर सा आता है, फिर आप वॉमिट करते हो। तो वॉमिटिंग भी बहुत ज़्यादा वो हो रही थी मुझे इनिशियली। फिर जो भी मेरे सिम्टम्स थे वो धीरे धीरे कंट्रोल में किया डॉक्टर्स ने। आई वॉज जस्ट ओनली 24 एट द टाइम। सडनली ये सब कुछ देखना मेरे लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग था। तो एज अ स्ट्रोक पेशेंट इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग फॉर अस टू गो थ्रू ऑल दिस। हर इंसान बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, ईगोइस्टिक होता है, हमें हेल्प लेना पसंद नहीं होता, बट सडनली यू आर डिपेंडेंट अपॉन द अदर पर्सन। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, डॉक्टर्स हो, नर्स हो, कोई भी हो, आपको डिपेंड होना पड़ता है बिकॉज आपके पास कोई चॉइस नहीं होता है। आई वॉज वेरी एम्बैरेस्ड ऑफ ऑल दिस। मुझे शर्म आती थी डॉक्टर्स के सामने बात करने में या किसी के सामने
चेंज करने में। फिर वहाँ पे काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स थे एंड उन्होंने आके मुझसे बात करी, मुझे बताया कि शर्म की बात नहीं है, हम भी आपके पेरेंट्स जैसे ही है। पे जो भी स्टाफ थे वो बहुत ही फ्रेंडली थे, हमेशा उनसे कैजुअली बात करते थे, मेरे बारे में पूछते थे, प्रोफेशन के बारे में पूछते थे। दैट यूज टू मेक मी फील कंफर्टेबल अराउंड देम। जब मेरे घर से कोई नहीं हो तो मैं उनके साथ धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गई। सो जो एम्बैरेसमेंट था वो थोड़ा सा कम हो गया कि ओके दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ ओके, दिस नथिंग टू बी एम्बैरेस्ड अबाउट। अभी थोड़े वक्त की बात है, आई विल गेट बेटर। एक पॉइंट था जब मुझे लगा था कि अब मेरी लाइफ ख़त्म, बिकॉज जो मेरी ग्रैंड मदर है शी जस्ट पास्ड अवे 2 months बैक। उनको ब्रेन इंजरी हुआ था इन द ईयर 2016। वो वॉशरूम में स्लिप हो गई थी, सर पे चोट आई थी। उसके बाद से वो कभी बोल नहीं पाई, वो कभी उठ भी नहीं पाई। वेरी ग्रेटफुल कि मेरे जो स्पीच है वो गई नहीं थी, तो मैं हेल्प बुला पाई, इमिडिएटली मुझे हॉस्पिटल लेके जा पाया, मैं अपने सिम्टम्स बता पाई एंड आई वॉज एबल टू टॉक। मेरी ग्रैंड मदर कभी बात नहीं कर पाई उस इंसिडेंट के बाद एंड शी वॉज ऑन बेड रेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ हर लाइफ। ये चीज़ मुझे बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग लगती थी और मुझे लगता था कि अब शायद मैं भी कभी उठ नहीं पाऊंगी यहाँ से। मैं कंफ्यूज थी कि मुझे हुआ क्या है, मुझे हुआ क्या है। जब मुझे बाद में समझ आया कि अच्छा मुझे स्ट्रोक हुआ है, तब मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थी, क्योंकि मुझे इन माई माइंड आई थॉट अगर एक बार स्ट्रोक हो जाता है फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ मेरे को ऐसे ही निकालना है, आई हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। दैट वॉज माई थॉट प्रोसेस, बिकॉज मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि स्ट्रोक के बाद आप ठीक हो सकते हो। आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड एंड आई थिंक मेडिकेशन की वजह से भी आई वॉज समवेयर आई फेल्ट सुसाइडल। मैं अगर उठ सकती तो शायद मैं पता नहीं क्या करती, मुझे उस टाइम पे का कुछ नहीं पता, बट मैं तो उठ ही नहीं सकती थी। आई वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन समवन कि कोई मुझे बैठा भी सके। मुझे लगता था कि यार मैं ना इस पंखे से लग जाऊँ या मैं यहाँ पे 9th फ्लोर पे यहाँ से कूद जाती हूँ, बट मैं उठ भी नहीं सकती थी। सो थैंक गॉड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इट। जब आपको स्ट्रोक होता है आपके मेडिकेशन की वजह से भी यू माइट फील डिप्रेस्ड, यू माइट फील सुसाइडल। तो मेरा जो नेक था वो स्पैज़म में चला गया था, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया। तो मेरा फेस एक साइड ही रहता था लाइक दिस, और ये साइड में मुझे एक्सट्रीमली पेन था। मैं उसको हिला नहीं सकती थी। अगर मैं सोती भी थी तो यहाँ पे मैं 4-5 पिलोस लगा के, इस साइड एक पिलो लगा के सोती थी। अगर उस पेन को किसी लेवल में भी बताना चाहो तो शायद मैं बता नहीं पाऊंगी। एंड आई फील कि लोग बोलते हैं कि आप मरने के बाद नर्क में जाते हो अगर आपके कर्म खराब होते हैं। मैंने आई थिंक वो नर्क अपने रियल लाइफ में देखा है और झेला है कि नर्क का फीलिंग क्या होता है। अगर नर्क होगा, अगर हेल है कहीं पे, तो यही है जो मैंने उस टाइम पे फील किया था। आई वॉज इन सो मच ऑफ पेन। इतना स्ट्रॉन्ग हेडेक था मुझे, इतना बॉडी पेन था, मैं उसको बता भी नहीं सकती। एंड इट फील्स अनरियल कि वो सारी चीज़ें हुई हैं एंड आई सर्वाइव्ड ऑल दैट। मैं उसको अभी भी याद करती हूँ तो मैं काँप जाती हूँ कि मेरा जो हेडेक था उन्होंने मेरी सर्जरी नहीं करी थी, बट दैट मीन्स कि जो मेरे ब्रेन में ब्लीडिंग थी उसको वो विथ मेडिकेशन ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। ब्रेन में अगर लिक्विड आपका फैला हुआ है, ब्लड आपका फैला हुआ है, जब तक ड्राई नहीं होगा आप ठीक नहीं हो सकते। तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन चल रहे थे, जिसकी वजह से मुझे अनबियरेबल पेन था। मैं रात भर सो नहीं पाती थी, मैं दिन में भी नहीं सो पाती थी। टाइम का परसेप्शन होता है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। इट वॉज ओनली लाइक 16 to 20 days। स्टिल आई डोंट रिमेंबर बिकॉज टाइम का परसेप्शन कम्प्लीटली चेंजेस आफ्टर स्ट्रोक। आपका ब्रेन नाइट और डे में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। आपको टाइम का कंसेप्ट नहीं पता होता कि अभी मिनट हो रहा है, अभी घंटा हो रहा है, अभी पूरा दिन निकल गया, शाम हो रहा है, कुछ नहीं पता चलता। आपको बस लगता है कि टाइम बहुत स्लो हो गया है और आप उस टाइम लूप में फंसे हुए हो। 20-21 days में आई केम बैक होम, और इवन 15 days आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि टाइम का परसेप्शन टोटली चेंजेस आफ्टर स्ट्रोक। हम सेंसेस के बारे में बात करें तो जो भी सेंसेस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम और डिस्टर्ब हो गए थे। तो मुझे दिखाई डबल देता था। जब मैं आईसीयू से नॉर्मल वार्ड तक आई तब तक मुझे डबल दिखाई देता था। आई मीन अगर आप मेरे जो डॉक्टर है वो मुझे लिटरली 2 दिखाई देते थे। मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स जो भी है, मुझे सिर्फ 2 दिखाई देता था। मुझे याद है कि एक घड़ी थी वो भी मुझे 2 दिखाई देती थी। डोर 2, हर चीज़ 2 दिखाई देता था। और स्पेक्स पहनने के बाद भी 2 दिखाई देता था। मैं डॉक्टर को बोलती रहती थी मुझे कुछ हो गया, मुझे दिख नहीं रहा। वो कहते थे नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ही वॉज वेरी चिल डॉक्टर। वो कभी स्ट्रेस आउट नहीं करते थे, ना करने देते थे। तो उससे ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन की बात है, ठीक हो जाएगा। तो फिर मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट हाँ, मैं अपने पेरेंट्स को बार बार बोलते रहती थी पापा कुछ बोलो, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे 2-2 दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ होती है। सेकेंडली टॉकिंग अबाउट स्मेल, मुझे स्मेल बहुत ज़्यादा आती थी। उस टाइम पे सैनिटाइज़र वॉज मैंडेटरी
इवन इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, बट उस टाइम पे ज़्यादा एक्सट्रीम था बिकॉज कोविड था। तो अगर कोई भी सैनिटाइज़र लगा के मेरे रूम में एंटर करता था मुझे वॉमिटिंग आती थी। स्पेशली मैंने डॉक्टर्स को मेंशन कर रखा था मेरे रूम में प्लीज़ डोंट अप्लाई सैनिटाइज़र, या आप दूर से लगा के आओ बट मेरे पास मत आओ, बिकॉज सैनिटाइज़र की स्मेल से ही मुझे वॉमिटिंग आ रही थी। मुझे लग रहा था कि सैनिटाइज़र मैंने पी लिया हो, मतलब इतनी गंदी स्मेल आती थी मुझे, और दूर से कुछ भी स्मेल हो वो मुझे लगता था 100 टाइम मल्टीप्लाई होकर मेरे पास वापस आ रही है। टॉकिंग अबाउट द हियरिंग, तो मुझे सुनाई बहुत ज़्यादा देता था। अगर कोई कुछ भी बात करो गेट के बाहर वो भी मुझे सुनाई देता था। मुझे लगता था कि अगर कोई बालकनी में जाके बात करे तो वो भी मुझे सुनाई देता था, जो कि नेचुरली नहीं होता। फोर्थ और फिफ्थ वन इज़ माई वॉइस, इट चेंज अ लॉट आफ्टर स्ट्रोक। बिफोर स्ट्रोक इट वॉज वेरी हाई पिच्ड, मैं बहुत तेज़ बोलती थी और बहुत तीखा बोलती थी। अब मेरी आवाज़ बहुत धीरे हो गई है, मैं बहुत धीरे बात करने लगी हूँ। इनफैक्ट कई बार मेरे को लोग सुन भी नहीं पाते मैं जब बात करती हूँ। बट बिफोर स्ट्रोक इट वॉज डिफरेंट, आई वॉज वेरी लाउड एंड वेरी हाई पिच्ड पर्सन, बट अभी मेरा आवाज़ भी मीडियम रेंज में हो गया है एंड मैं ज़्यादा तेज़ बात नहीं कर पाती। इस टाइम पे मैं लिक्विड डाइट पे थी होल स्टे, आई वॉज ऑन लिक्विड डाइट बिकॉज मैं चबा नहीं सकती थी एंड मेरा इस साइड का फेस खुलता नहीं था। थ्रू आउट द स्टे मुझे फिज़ियोथेरेपी दिया जा रहा था कॉन्स्टेंटली, हर दिन 2 टाइम मेरे पास डॉक्टर्स आते थे फिज़ियोथेरेपी करवाने के लिए। तो वो एक चीज़ है जो फर्स्ट डे से ही स्टार्ट थी मेरे लिए। हिचकियाँ नहीं आती थी और मुझे यॉन भी नहीं आता था, तो आई वॉज नॉट एबल टू यॉन। तो मेरे नेक में पेन था और मुझे ऐसे फील होता था कि एक ब्लड का ड्रॉप है जो मेरे नेक से निकल के मेरे स्पाइन तक जा रहा है। आई यूज़ टू फील ईच एंड एवरी ड्रॉप। जैसे मुझे एक रात को मेडिकेशन लगती थी, उसके बाद तो जो मेरा दर्द में बेहाल हो जाती थी, मतलब आई यूज़ टू क्राई अ लॉट। और फिर मेरे को कोई बंदा चाहिए था जो मेरे कॉन्स्टेंटली हेड दबाता रहे या मेरे बैक में मसाज करता रहे, और जैसे वो छोड़ते थे मैं बिल्कुल ही छटपटा जाते थे कि नहीं प्लीज़ प्लीज़ करो करो। मोस्टली तो मेरी बहन रुकती थी ये सब टैंट्रम झेलने के लिए। जो भी होते थे वो रात भर उनकी नाइट ड्यूटी में यही होता था कि दे यूज़ टू प्रेस में हेड, बैक मसाज करना, पैर दबाना, हाथ दबाना, बिकॉज इट वॉज वेरी पेनफुल। नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट होने के 3rd या 4th डे उन्होंने मुझे बैठाने का ट्राई किया। उन्होंने बैठा के मुझे मेरा लंच दिया, स्नैक्स था उस टाइम पे वो दिया खाने के लिए। मुझे आई थिंक 4-5 लोग लगे थे बैठाने में, मेरे फैमिली, डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर्स, सब ने मिला के मुझे बैठाया था ओनली फॉर 5 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स, उससे ज़्यादा मैं बैठ नहीं पाई थी। फिर नेक्स्ट डे फिर से हमने प्रैक्टिस करी बैठने की और उस टाइम पे थोड़ा सा टाइम इंक्रीज़ किया गया। देन ग्रेजुअली उन्होंने मुझे खड़ा करा और फिर खड़ा करके थोड़ा सा 1-2 स्टेप चलाया। मेरे डॉक्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे कि आप देखो कितना अच्छा चल रहे हो, आप तो चल लोगे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा वैसा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे माइंड में मेरी दादी की स्टोरी चल रही है कि वो कभी रिकवर नहीं हुई तो मैं भी नहीं हो पाऊँगी एंड हाउ डिप्रेस आई वॉज, तो उन्होंने मुझे एक प्रेप टॉक दिया एंड 1 घंटा शायद बैठ के बताया कि नहीं वो उनकी एज ज़्यादा थी, आपकी एज कम है, आप ठीक हो जाओगे, फिजियोथेरेपी लोगे, यू विल गेट बेटर, आप अपना सारा काम खुद कर पाओगे, आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। उसकी एक शायद रिकॉर्डिंग भी मेरी सिस्टर ने रिकॉर्ड करा था कि जब मुझे वो डांट रहे थे कि ऐसा नहीं होता है, आप इस चीज़ को भूल जाओ और अपने ऊपर ध्यान दो। हमेशा बोलते रहती थी मुझे अपने दोस्तों से मिलना है, तो मेरे सारे जो भी फ्रेंड्स हैं वो हॉस्पिटल में आते थे मुझसे मिलने के लिए। जब भी मैं बोलती थी कि दीदी उनको बुला दे तो सारे के सारे मिलने आते थे मुझसे। मेरे जो हस्बैंड है अभी उसका बर्थडे उस टाइम पे मैंने हॉस्पिटल में सेलिब्रेट किया था 19 जनवरी को। मेरे जीजू केक लेके आए थे एंड मेरे सारे फ्रेंड्स आए थे, उसका भाई आया था एंड हमने हॉस्पिटल में बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो वो भी काफ़ी मेमोरेबल है मेरे लिए कि उस टाइम पे भी मुझे ये याद था कि इसका बर्थडे है एंड सेलिब्रेट करना है। तो मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल था वो सारा चीज़। इनफैक्ट एट दैट पॉइंट मतलब कि एक टाइम पे मैं जाके इतनी कंफर्टेबल हो गई थी कि मुझे घर जाने का मन नहीं था। ये होता है जब आप हॉस्पिटल में बहुत दिन रहते हो, आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हो एंड यू डोंट वांट टू गो बैक होम एंड स्ट्रगल, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे टाइम पे आपको खाना मिल रहा है, आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको सारे हेल्प मिल रहे हैं, बट घर पे जाके खुद से करना पड़ेगा। सो एक पॉइंट पे मुझे घर जाने का मन नहीं था कि मुझे नहीं जाना, आई एम फाइन हियर, शादी के बाद मुझे लेके जाओ। तो ये भी हुआ है मेरे साथ, मेरा मन नहीं था घर जाने का। मैं सारे टाइम भजन सुनते रहती थी, मेरे अंकल आते थे मुझे भजन सुनाते थे क्योंकि मुझे भजन से बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और मेरा शेड्यूल था कि मैं पहले भी भजन सुनती थी। मैं अभी तक आज भी भजन सुनते रहती हूँ क्योंकि मैं
बिलीव करती हूँ कि आप जिस टाइप के सॉन्ग सुनते हैं वैसे आपके माइंड में चीज़ें चलती हैं, तो मैं भजन बहुत सुनती हूँ। एंड जो मेरा विज़न था, डबल विज़न होने के साथ दूसरी एक बात थी कि मैं, विच आई एम नॉट कंफर्टेबल इन शेयरिंग, बट मुझे ना सब कुछ दिखता था कि वो रियल हो रहा है, हेलुसिनेशन जिसे बोलते हैं। मुझे लगता था कि मुझे भगवान दिखते थे, शायद क्योंकि मैं मेरी दादी के साथ बहुत भगवान के सीरियल्स देखती थी, महाभारत, महादेव, तो मुझे लगता था कि वो सारे भगवान मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरे सामने सारी चीज़ें हो रही है, भगवान इधर ही खड़े हैं, वो दिख रहे थे मुझे। काइंड ऑफ हेलुसिनेशन शायद इसी को बोलते हैं, तो आई डोंट नो क्या था, बट मुझे लगता था कि मेरे आसपास भगवान हैं सामने खड़े, उस टाइप का। हॉस्पिटल का स्टे ऐसे ही था। एंड फिर मेरी बहन की शादी थी, तो मेरे पापा ने रिक्वेस्ट करा कि आप इसको जल्दी से जल्दी ठीक करिए, हम इसको घर ले जाना चाहते हैं, फिर हमें घर में तैयारी भी शुरू करनी है। तो मेरे पेरेंट्स काइंड ऑफ फंसे हुए थे कि उन्होंने हॉस्पिटल भी देखना था, घर पे तैयारी भी करनी थी कि शादी है, बहुत सारे गेस्ट आ रहे थे। डिस्चार्ज से पहले उन्होंने मुझे वॉक कराया, पूरे लॉबी में लेके गए, फिर मुझे सिखाया कि ब्रश कैसे करना है। व्हील चेयर पर मैंने ब्रश करा खुद से, फेस धोया, बालकनी में लेके गए मुझे, और फिर थोड़ा सी जब मैं कंफर्टेबल होगी व्हील चेयर में, आई गॉट डिस्चार्ज एंड आई केम बैक होम। एंड द मोमेंट मुझे एम्बुलेंस से नीचे उतारा पे, एंड जब मैंने अपने बिल्डिंग को देखा, आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज इट फेल्ट लाइक कि मैं कोई जंग जीत के आई हूँ। इतना कुछ एक्सपीरियंस करना एट सच अ यंग एज बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। एंड घर आके आई फेल्ट वेरी ग्रेटफुल, फाइनली आई सर्वाइव्ड ऑल दिस एंड आई एम बैक होम। यहाँ से चीज़ें अच्छी हो जाएंगी।